पता है आपका शत्रु शैतान भी जानता है, वो भी राजा आराम की तरह है। वो जानता है कि यदि ऐसे जीवन को जो परमेश्वर में पाया जाता है, ऐसे जीवन को जो प्रार्थना का जीवन है, ऐसा जीवन जो अपने परिवार में शायद अकेला ऐसा है जो प्रार्थना करता है, शायद वही प्रभु का वचन पढ़ता है, बाकी शायद विश्वास में नहीं है या कमजोर पाए जाते हैं। आपका शत्रु शैतान जानता है कि यदि मैं इसे गिरा दूं, यदि मैं इसे टारगेट करूं, इस पे संकट डालूं, इस पे परेशानियां डालूं और इसे तोड़ दूं, तो बाकी घराना खुद ब खुद तितर बितर हो जाएगा। हालेलुया। इसीलिए प्रियो, शैतान की ये युक्ति होती है कि वो हर एक विश्वासी को टारगेट करता है। वो ढूंढता है इनमें राजा कौन है। हालेलुया। इनमें प्रबल व्यक्ति कौन है, कौन सामर्थी है जो मेरे राज्य को नुकसान पहुंचा सकता है, जो मेरे राज्य को नाश कर सकता है, कौन ऐसा व्यक्ति है। फिर वो ढूंढता है, और जो व्यक्ति घरानों में, कलीसिया में, जहां कहीं भी एक राजा की तरह होता है, पता है वो उसे टारगेट करता है। उसने आज्ञा दी ना तो छोटे से लड़ना ना बड़े से लड़ना, किसी से तुझे कोई लेना देना नहीं। उन्होंने अपने रथों के प्रधानों से कहा तुम्हें किसी को नहीं चोट पहुंचानी, तुम्हें किसी को हार्म नहीं करना, सिर्फ उसे टारगेट करो जिसको मारने के बाद सब लोग अपने आप गिर जाएंगे। हालेलुया। शैतान ऐसा ही आपके जीवन में करता है प्रियो। आप निराश मत होइएगा। यदि आप प्रार्थना वाले जन हैं तो उसके मुख्य टारगेट आप हैं। यदि आप वचन के पढ़ने वाले जन हैं तो उसके टारगेट पे आप हैं, बाकियों से उसे लेना देना नहीं है। आपके घर में जो छोटे हैं, जो अभी अभी प्रभु में आए हैं, जो अभी इतना बाइबल नहीं पढ़ते, इतने प्रार्थना नहीं करते, उनसे उसे लेना देना नहीं है। वो आपको टारगेट करता है। ध्यान रखिएगा प्रियो, उसके मुख्य निशाने पे आप लोग होते हैं। अगर एक कलीसिया का पासवान बहुत सामर्थी है, उसका विश्वास बहुत अद्भुत है, पता है उसकी कलीसिया भी उसी फेत में पड़ती है, उनका विश्वास का स्तर भी वही हो जाता है कुछ समय के बाद। पर शैतान जानता है, इसलिए वो कलीसिया के अगुवों को हार्म करता है, इसलिए वो टारगेट करता है प्रभु के दासों को, परमेश्वर के उन नबियों को, उन लोगों को जो परमेश्वर के मार्गों में बने हुए हैं। वो कहता है इसे मार दो, बाकी सब अपने आप तितर बितर हो जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? मत्ती में लिखा है, मैं चरवाहे को मारूंगा, भेड़े तितर बितर हो जाएंगी। हालेलुया। उसका मुख्य निशाना वो व्यक्ति होता है। शायद आप अपने घर के लिए चरवाए हैं, शायद अपने कलीसिया के लिए चरवाए हैं, शायद अपने आस पड़ोसियों के लिए चरवाए हैं, शायद आप लीड कर रहे हैं अपने लोगों को, पता है आप उसके टारगेट पे हैं। और मैं आपको बताऊं, उसकी योजनाएं चाहे आपके लिए कैसे भी क्यों ना हो। आराम ने भी सोचा, आराम ने भी डिसाइड किया कि बस तुम्हें उस राजा को हार्म करना है, उस राजा को मारना है। और पता है ये जो आराम की सेना थी, इन्होंने सोचा यहोशापात जो परमेश्वर का जन था, कहीं ना कहीं उसके भीतर परमेश्वर का भय पाया जाता था, कहीं ना कहीं इसके जीवन में ये परमेश्वर का खोजी बना हुआ था। और बाइबल इस बात को प्रमाणित करती है प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आप 19 अध्याय के 3 पद को पढ़ेंगे तो लिखा है, तो भी तुझ में कुछ अच्छी बातें पाई जाती हैं, तूने तो देश में से अशेरा को नष्ट किया और अपने मन को परमेश्वर की खोज में लगाया है। यस, ये परमेश्वर के मार्गों में बना हुआ था। ये वही राजा यहोशापात है जिसने परमेश्वर की खोज करी थी। जब ये चारों ओर से युद्ध में घिर गया था, इसने परमेश्वर को पुकारा था और परमेश्वर ने इसे विजयी बनाया था प्रियो। और यही यहोशापात आज आराम की सेना का टारगेट बन गया था। उसने कहा किसी को मत देखना, बस राजा को। वो इजराइल के राजा की बात कर रहे थे, पर क्योंकि इजराइल के राजा ने भेष बदल लिया था और यहोशापात, उन्हें लगा कि ये यहोशापात राजा है,
और इसलिए वो उसे टारगेट करने लगे। पर पता है, जैसे ही उसे ये एहसास हुआ कि मैं इसके टारगेट पे हूं, मैं इनके टारगेट पे हूं, उसने परमेश्वर को पुकारा, उसने सहायता मांगी। परमेश्वर मेरी मदद कर, प्रभु मैं फंस गया हूं, मेरी सहायता कर। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर के वचन में लिखा है, यहोशापात चिल्ला उठा, तब यहोवा ने उसकी सहायता करी। प्रियो, भले ही आप उसके निशाने पे हैं, भले ही वो आपको नाश करना चाहता है, वो चाहता है कि आपका घराना तितर बितर हो जाए, आपका घराना परमेश्वर के मार्गों से फिर जाए, आपकी कलीसिया के लोग मार्गों से फिर जाए परमेश्वर के। इसलिए वो प्रधान को नाश करना चाहता है, अर्थात वो किंग ढूंढता है लोगों में, जो एक अधिकारी हो, जो परमेश्वर का एक अधिकारी हो, जिसे अधिकार प्राप्त हो, वो उसे नाश करना चाहता है। पर पता है, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं प्रियो, आपको दृढ़ बने रहना है, आपको मजबूत बने रहना है।